और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बेहद अहम खबर, कोरोना के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर तेजी लाने पर पूरी तरह से जोर दे चुकी है और सरकार का जोर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को धन मुहैया करवाना है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। वैक्सीनेशन में तेजी लाने पर सरकार का भी जोर सामने आ रहा है। 3000 करोड़ रुपए देने की बात यहां पर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, भारत बायोटेक को भी 1500 करोड़ यहां पर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालय ये धन यहां पर मुहैया करवाएगा। आर्थिक तौर पर मजबूती जब मिलेगी उसके बाद स्थिति यहां पर संभलेगी। हर कोई इस बात को बखूबी समझता है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है, बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि कोरोना की इस बेकाबू रफ्तार पर काबू पाया जा सके। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। क्या यह बड़ा ऐलान है, आपको जरूर सुनना चाहिए। वैक्सीनेशन के थर्ड राउंड में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को अब वैक्सीन लगने जा रही है। अभी तक देश में 12 करोड़ 38 लाख लोगों को वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज दिया जा चुका है और माना जा रहा है कि युवाओं का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कोरोना की जो बेकाबू रफ्तार सामने आ रही है उस पर काबू पाने में कुछ इस तरह से मदद मिलेगी। रिपोर्ट आप ध्यान से देखें। वैक्सीनेशन के सहारे कोरोना से जंग। वैक्सीन से खत्म होगा कोरोना वायरस। अब युवाओं को भी मिलेगा वैक्सीन कवच। 18 साल के युवाओं को भी लगेगा टीका। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के थर्ड राउंड का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में साफ किया गया है कि 1 मई से शुरू होने वाले इस राउंड में अब बुजुर्गों के साथ ही 18 साल या उससे अधिक उम्र के युवाओं का भी टीकाकरण किया जाएगा। ये बड़ा फैसला लेने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आला डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ लंबी बैठक की। बैठक में सभी लोगों की राय जानने के बाद पीएम ने देश के युवाओं को वैक्सीनेट कराने का फैसला लिया। इस बैठक के बाद सरकार ने ऐलान किया कि 1 मई से 18 साल के युवा भी टीका लगवा सकेंगे। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए चल रहा टीकाकरण चलता रहेगा। बुजुर्गों को दूसरे डोज के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का देश के हर वर्ग ने खुलकर स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा युवाओं को ही है, इसलिए उन्हें टीका लगवाने की इजाजत मिलनी ही चाहिए थी। बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए जरूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। आई टेक दिस एज अ पॉजिटिव स्टेप और जो जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारी होगी उतनी ही जल्दी हम इस बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन कोरोना का सॉल्यूशन लॉकडाउन नहीं बल्कि वैक्सीनेशन ही है और इसे पूरे देश में जल्द से जल्द लगवाया जाना चाहिए। जितना भी जल्दी हो सके ये होना चाहिए। ये लॉकडाउन तो एक सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन इसका सॉल्यूशन वैक्सीनेशन ही है। हर इंसान को, हर एक को वैक्सीनेशन होना चाहिए। सबको ही लगनी चाहिए और सबको लगवानी भी चाहिए, जिससे कि हमारा ये जो एक पेंडेमिक आया हुआ है कोरोना जल्दी से जल्दी दूर हो। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सरकार का। सरकार के फैसले के मुताबिक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने कुल उत्पादन का 50% वैक्सीन केंद्र को देंगी। शेष वैक्सीन राज्यों को दी जाएंगी। कंपनियां कुछ वैक्सीन खुले बाजार में भी बेच सकेंगी। वैक्सीन की किल्लत से बचने के लिए राज्यों को कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने का अधिकार भी दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों को रेडी टू यूज वैक्सीन के इंपोर्ट का भी अधिकार दे दिया गया है। वैक्सीनेशन की ये नई पॉलिसी 1 मई से लागू होगी। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि अभी चल रहा वैक्सीनेशन कैंपेन जारी रहेगा। इसके तहत प्राथमिकता वाले समूहों को पहले की तरह टीका लगता रहेगा। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद से ही विपक्ष ने इस पर राजनीति भी शुरू कर दी थी। कई राजनीतिक दल हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेट कराने की मांग कर रहे थे, तो केंद्र पर राज्यों को वैक्सीन देने में भेदभाव करने का भी आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद इस तरह की सभी राजनीति पर एक झटके में ब्रेक लग गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज वैक्सीन उत्पादक कंपनियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक करने वाले हैं ताकि वैक्सीन के प्रोडक्शन की गति को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही कई और वैक्सीन को मंजूरी देने की प्रक्रिया भी चल रही है ताकि देश में वैक्सीन की कमी न हो और ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। टीम न्यूज़ नेशन।